नमस्कार, स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। और भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले लगभग एक सप्ताह से युद्ध चल रहा था और अंततः जो युद्ध है वो विराम हो गया। और इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ सुनील जी हैं और इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि युद्ध जो विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, उसको लेकर के तमाम तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर और अन्य जगह, और कई तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं सीज फायर को लेकर। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सीज फायर को लेकर क्या कुछ हुआ है। क्या वाकई किसी और देश के दबाव में आकर प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है? क्या कुछ कारण? सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है जो सीज फायर हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, जो अब विराम हो गया है, उसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है? जी अगर हम बात करें कारण का, तो मेन कारण था कि भारत पर जब पाकिस्तान ने वहां पर अटैक किया था और लोगों का धर्म पूछ करके, जात पूछ करके जो मारा था, उसके बाद में भारत ने लगभग, भारत का ये रिकॉर्ड रहा है कि तुरंत वो रिटेलिएट नहीं करता। मतलब तुरंत उसने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई, उसके अकॉर्डिंग लगभग 8 से 10 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके लगभग 9 ठिकानों पर जो है एग्जैक्ट अटैक किया, जिससे पाकिस्तान के जो है कमर टूट गई। उसके बाद में पाकिस्तान जो है बौखला सा गया और उसने तमाम अटैक किए, जिससे पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। फिर उसने जो है परमाणु हथियार जो होते हैं उसको, जैसे न्यूज में आ रहा है, यूज करने की कोशिश की। उसके बाद में ये सब डिस्कशन चालू हुआ। अच्छा, लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है और देश की जनता भी आरोप लगा रही है। कह रहे हैं कि क्या ट्रंप के सामने जो प्रधानमंत्री मोदी वो झुक गए? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है कि ट्रंप के सामने झुक गए या किसी के सामने झुक गए, क्योंकि भारत अपनी जो है संप्रभुता खुद के हाथ में है, वो किसी के सामने झुक नहीं सकता। बल्कि अभी आपने मोदी जी का इंटरव्यू भी देखा होगा, उन्होंने साफ तौर पर, और जो एस जयशंकर जी ने जो है, उन्होंने साफ तौर पर मना किया था कि जो सीज फायर हुआ है उसके पाकिस्तान के ऑफिशियल जो है उन्होंने खुद संपर्क किया था, ना कि ट्रंप के तहत हुआ था। तो ये तो जो भारत के ऑफिशियल है वो खारिज कर रहे हैं, तो आप ट्विटर और जो ये फालतू के लोग बात कर रहे हैं उस पर आप विश्वास मत करिए। अच्छा, ट्रंप ने भारत को धमकी दिया कि अगर मेरा कहना नहीं मानेंगे तो व्यापार बंद कर दिया जाएगा। इससे सरकार जो है, केंद्र सरकार है, वो कमजोर पड़ गई और ट्रंप की बात मान गए। ऐसा भी हो सकता है? ना ना, ऐसा ना है, क्योंकि आपने अभी मैंने बताया कि सीधी बात है, ट्रंप जो है इसका एक लाभ लेना चाह रहे हैं, वो वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे, देखो मैंने भारत और पाकिस्तान के इतने बड़े मैटर को कुछ ही घंटों में या मिनटों में जो है सॉल्व करवा दिया अपने तहत। तो वो इसकी जो है वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर घोषित करने के लिए ये काम करवा रहे हैं, बल्कि इसमें इसका कोई जो है ज्यादा महत्व है नहीं। सर, ट्रंप का बयान आया था इसको लेकर के कि व्यापार को लेकर के उन्होंने सारी चीजें बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग 2-3 घंटे पहले सेना से जाकर मिले और सेना से मिलने के बाद उन्होंने संबोधन भी किया। हर चीज के बारे में उन्होंने चर्चा किया, पाकिस्तान के साथ में ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीजें उन्होंने बताया। सेना को हम आजादी दे रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप के बातों पर उन्होंने जिक्र नहीं किया। जो व्यापार बंद करने को लेकर के बातें हो रही थी उस पर उन्होंने जिक्र नहीं किया। जी आपने देखा होगा कि जब थोड़े दिन पहले, पिछले साल शायद, इजराइल के कुछ निहत्था नागरिकों को गाजा पट्टी के आतंकवादियों ने जो है अटैक करके और मार दिया था, उसके बाद में इजराइल ने बड़ी बुरी तरीके से गाजा पट्टी को डिस्ट्रॉय किया था। तब ट्रंप की सरकार या अमेरिका गवर्नमेंट की ट्वीट आई थी, जो सेम वही ट्वीट की, बी स्टैंड विद पीपल ऑफ इजराइल, दे हैव राइट टू डिफेंड देमसेल्फ, सेम वही डिक्टो उसी का कॉपी टू पेस्ट इंडिया के खिलाफ किया। इसका मतलब ये था कि वो इंडिया के फुल सपोर्ट में थे, इसलिए ऐसा किया। बल्कि जो टैरिफ की बात कर रहे हो, अगर पाकिस्तान जो है अटैक कर रहा है या कोशिश कर रहा है, इसके पीछे ट्रंप ना बल्कि कुछ चाइना के हाथ है। क्योंकि आपने एप्पल, अभी नोएडा में देखा होगा कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में चाइना से शिफ्ट होकर के आ गई थी। उसके बाद में चाइना के बौखलाहट ऐसी थी, और उसके बाद में कुवैत में या फिर कहीं और वो जो मेन उसका ब्रांच था, ट्रंप सरकार ने 100% जो है टैरिफ इंपोज कर दिया। अब वो हाल ही में एक न्यूज आई है कि भारत में टोटल जो है मैन्युफैक्चरिंग आईफोन का जो होगा वो इंडिया में होने वाला है, जिसके चलते चाइना जो है बौखलाहट आ गई और वो धीरे धीरे पाकिस्तान को वो मेन फ्रंट में न रह करके बैक में रह करके इस युद्ध को करवाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर मेन फ्रंट में आकर के, तो कभी आज तक चाइना कोई युद्ध लड़ा नहीं है और वो बुरी तरीके से परास्त होगा। इसीलिए वो अपने आप को डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान जैसे जो कुछ कर नहीं सकते, अपने आप में ही उलझे हुए हैं आटे के चाकर में,
वो उन्हें फंसा रहा है इसमें। जब हमारे यहाँ के लगभग 28 निर्दोष लोगों को पहलगाम में मारा गया और मारने के बाद में तमाम तरीके से सारी चीजें जो बात आई, बाद में जाकर के भारत ने उन्हें ऐसा जवाब दिया जो शायद अभी भी वो सोच रहे होंगे कि हाँ, भारत ने जो हश्र किया है, काफी तबाही मचाई भारत ने। लेकिन अचानक एक तरफ जब ऐलान है, दोनों देश की जो सेना है वो बम फेंक रहे हैं, मिसाइल छोड़ी जा रही हैं, तमाम तरीके से ड्रोन से जो है वो बमबारी की जा रही है। अचानक से सीज फायर का जो फैसला है, ये कैसे हो सकता है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक बात बताऊं, एक आप समझिए कि एक खत्म देश है और एक प्रोग्रेस करने वाला देश है। आपने देखा होगा कि इतने मार खाने के बाद भी वो जो है जश्न मना रहे हैं, और हम जो है मारने के बाद भी जश्न ना मना रहे उतना। वो क्रेडिट लेने वाले देशों में से आते हैं। उनकी आप अगर किसी भी चीज में आप देखोगे, हैप्पीनेस इंडेक्स या कोई भी चीज उठा लो, हैप्पीनेस इंडेक्स अभी हाल ही में आया जिसमें मैं एक बात बताऊं कि वो भारत से ज्यादा खुशी है। रीजन आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो खुशी ही है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं। जैसे अभी भारत ने पूरी तरीके से, आपने देखा होगा विजुअल में, बड़ी बुरी तरीके से जितने अटैक थे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जगह पर किया। उन्हें कानों कान के जो वो सिस्टम थे, रडार जो थे, वो उन्हें अटैच ही ना कर पाई। और हमारे यहाँ उन्होंने जितनी मिसाइलें दागी, एक भी जमीन पर ऊपर से ही खत्म हो गई, जो जिस पर उन्हें ज्यादा नाज था। तो उनके बारे में ऐसे वो लगभग समझ लो कि खत्म है। वो दूसरे के जगह पर, जैसे आप टीवी को ऑपरेट करते हो रिमोट से,